सीवेज लाइन 90% जाम है। आधा अधूरा काम करके पैसा निकाल लिया जा रहा है। इसमें मेयर, नगर आयुक्त, ये तो साला चोरकट है विनोद गुप्ता। शुरुआत में आधा एक घंटे तो इतना गंदा पानी आता है जिसके कारण घर में पानी नहीं भरते लोग। पानी की कोई टंकी यहाँ पे नहीं है। सर सीएनजी कनेक्शन हम लोगों का 2018 में पैसा जमा हुआ है। उनके यहाँ सर्वेयर आते हैं, कहते हैं आपकी गली इतनी गंदी है कि वहाँ जाके हमारे कर्मचारी काम ही नहीं करेंगे। खाना पूर्ति हो रही है और जनता को समझ रहे हैं चूतिया केवल। इनको खेल कूद के पार्क नहीं बच रहे हैं। अच्छा दोस्त कुछ जनता का भी है। पानी की कहीं निकासी नहीं, घर से अंदर से पानी निकाल के बाहर लोग फेंका करते हैं। ये लोग नए नए जुगाड़ दिमाग में लाते, कहाँ से पैसा निकाला जाए, फर्जी योजना बनाई जाए, फर्जी काम किया जाए, पैसा निकाल लिया जाए। 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे आगे पार्षद? माइनस में कुछ हो रहा है, -40। इनको -100 पॉइंट देने चाहिए। हम तो 0 ही देंगे। नमस्कार, मेरा नाम शुभांशु त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन नाउ समाचार के खास कार्यक्रम जवाबदेही को। आज की जवाबदेही का जो स्थान है उसका नाम है शास्त्री नगर। अगर संवैधानिक रूप से देखें तो ये वार्ड 91 शास्त्री नगर इलाका है जो कानपुर नगर निगम के अंतर्गत आता है। वार्ड 91 का ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है 388 के पीछे की गली और 387 की गली। इस गली का हाल आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर सीवर लाइन को जो खोला गया, इसका बंद नहीं किया गया। यहाँ पर लगातार 2006 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र, राज्य और नगर निकाय में पूरी तरीके जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी के। इसके बावजूद आप इस गली के हालात देख सकते हैं कि निकलने तक को लोग मजबूर हैं। ना निकाय पानी का कोई निकास है, ना यहाँ पर नालों का कोई अप्रोप्रिएशन है। अगर बात की जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार की लगातार मोदी जी, योगी जी अपनी पीठ थपथपाते हैं। अभी नगर निगम में हमने मुद्दा देखा था, वहां पर बंटी टैक्स को लेकर के काफी हमलावर लोग दिखे थे। इसके बाद लोग शांत हो गए। अब देखने वाली बात यह है कि लोग बंटी टैक्स और ये दुनिया भर के टैक्स की बात करते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर की बात होती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार कितनी कारगर है वो आप इस गली से अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, इसी मुद्दे को लेकर के हमारे बीच में वार्ड 91 के काफी लोग उपस्थित हैं। हम उससे बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ की मूलभूत जो जरूरतें हैं वो क्या है और कितना मूलभूत जरूरतों को पूर्ति कर पा रहा है कानपुर नगर निगम, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार। वार्ड 91 की इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर के कानपुर नगर निगम कितना कारगर है, या केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की जो सुविधाएं हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई है कि महिला सशक्तिकरण हो, चाहे स्वच्छता को लेकर के हो, प्रधानमंत्री लगातार वोकल रहते हैं, लेकिन कितना कारगर है वार्ड 91 में आज जानेंगे यहाँ की जनता से। आपका शुभ नाम क्या है? महेंद्र यादव। यहाँ की मूलभूत सुविधाएं क्या है जो यहाँ कमी है, जो प्रॉब्लम? समस्या ये है कि सीवेज लाइन 90% जाम है और उसको ठीक करने के जो उपाय किए जा रहे हैं, उपाय नहीं हो रहे, वो लूटने के उपाय हो रहे हैं और समस्या पैदा की जा रही है। मल मूत्र से गलियां सड़ रही हैं। आधा अधूरा काम करके पैसा निकाल लिया जा रहा है। इसमें मेयर, नगर आयुक्त, सभासद सब मिलकर डकैती डाल रहे हैं, जनता को त्रस्त कर रहे हैं। वर्तमान सभासद का नाम क्या है यहाँ का? ये तो चोरकट है विनोद गुप्ता। उन्होंने मतलब कोई काम नहीं किया, वादा किया, आधा कर करके छोड़ दे रहे हैं और समस्या पैदा कर रहे हैं हम लोग के लिए। देखिए ना, सब मल मूत्र ईटा सब नालियों भरा पड़ा, मट्टी नालियों भरी पड़ी है। मोदी जी तो कह रहे हैं विकास हो रहा है। अरे मोदी इसको पहले 15 लाख रुपया ला हो गया, उसकी एफडी हो गई होगी। अब तो विकास सर आप कह रहे हो सर हवा हवाई लेके डकैती डालने के लिए विकास हो रहा है। गंगा को चढ़ डाला, 12 अरब रुपया घोट डाले मोदी जी, इनके चेले लोग मिलके। गंगा ताक रही, हमको हरी घास बनाए हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि धरातल पे 10% काम हो रहा है, 90% लुटाई चल रही है, चाहे केंद्र के काम हो, चाहे प्रदेश के हो, चाहे नगर निगम के हो। ये तो सीवेज का प्रॉब्लम हो गया, और कोई समस्या है? अरे सीवेज से सबसे बड़ी समस्या कौन है? पाइपलाइनें टूटी हैं। पहले गंदा पानी आता है 2.5 घंटे तक, उसके बाद फिर सब पानी आता है नल में। इसको लेकर के आपने यहाँ के पार्षद से बात की? कहा है सब निकम्मे हैं। न मेयर से मतलब, न नगर आयुक्त से मतलब है, न सभासद से, और सफाई कर्मचारी तो और है। वो क्यों रुपया लेने या तनख्वाह लेने आते हैं, बाकी रोड पे मारा झाड़ू पत्ता बटोरा निकल लिए। आपका क्या पता, आप कौन से, आपका एड्रेस क्या है? 385/10 महेंद्र यादव। जी हाँ, इसको प्राइवेट दे देना चाहिए सब सफाई का काम। 40-40 हजार तनख्वाह लेके मोटा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। उतने में तो 4 आदमी लग जाए, प्राइवेट वाले 4 लोगों को रोजगार मिल जाए। यहाँ एक आदमी नहीं काम कर रहा है 40 हजार पाके, वहाँ 10-10 हजार में जो कर रहे हैं बेचारे कूड़ा उठाने आते हैं, 6-6 हजार मिलता है। आप 7-7 हजार दीजिए, उतने में 6-7 आदमी लग जाएंगे। ना बोनस, ना बंड, ना बीमा उनको देना पड़ेगा, काम अलग करेंगे। ये 40 हजार पाने वाले और
और कहो तो जाओ, जिसे शिकायत करनी है कह दो। तो केवल ढकोसला साहब चल रहा है, बहुत त्रस्त है हम लोग। तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जनता जो है उनमें काफी आक्रोश है, यहाँ पर जन सुविधाओं को लेकर के काफी अकाल है। क्या आपने इसको लेकर के किसी को शिकायत नहीं करी नगर निगम में? इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं। वार्ड 91 के पार्षद विनोद गुप्ता जी हैं, उनको कई बार बोला गया है और क्षेत्र के नागरिकों ने भी बोला है। समस्या को कई बार उनके सामने रखा गया है और तकरीबन 3-3.5 साल से ये ऐसे ही समस्या चली आ रही है। सीवर बन गए हैं, लेकिन सीवर में चेम्बर नहीं बना है, कहीं कहीं ढक्कन नहीं लगे हैं, पुलिस सड़ान घर के अंदर आती रहती है, पानी का कनेक्शन नहीं है और जो गंदगी है निकाली गई है वैसे ही डाल दी गई छोड़ के। ना सफाई कर्मचारी अंदर आता है, ना कूड़ा उठाता है, कुछ नहीं करता है। तो इस समस्या से सारे नागरिक त्रस्त हैं। काम तो साहब प्राइवेट पे दे देना चाहिए, इसके हम लोग समर्थन करती है जनता। ये 40,000 पाने वाले हो रहे हैं, ये और समस्या पैदा करते हैं। लेकिन वोट देके तो आप ही लोग ने जिताया ना उनको। भाई देखिए, अब क्या करेंगे लोकतंत्र में। आज रामलाल, कल छेदीलाल, परसों भजन लाल, जनता उसी में नाच रही है। करे क्या आप? इसको लेकर के आप नगर आयुक्त के पास जा सकते थे। छुट्टी क्या है कि जनता जूता ले लेके नेता पोता जितने मारे और दौड़ाए, तब ये सुधरेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। इसका एक लगाया खून, इसका एक 90 रुपए की डकैती हो जाती है, 10 रुपया कहीं आया जनता को, कहीं जनता पे लगा दो। आता 100 रुपया है, 90 रुपया लूट लो और 10 रुपया लगा दो, तो 10 रुपये से क्या भला होगा? और कोई समस्या यह है कि जनता मारे अब इन लोग को, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो, या और समस्या पैदा कर रहे हैं हम लोग के लिए। हम लोग के नाम पे, विकास के नाम पे केवल डकैती डाल रहे हैं। एक आदमी का काम करेंगे, 1 लाख का गुणगान करेंगे कि 1 लाख का हमने भला किया। इसलिए क्या शुभ नाम आपका? भूपेंद्र सिंह भदौरिया। की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आप यहाँ पानी की और चैम्बर इसकी सीवर लाइन मेन समस्या है। पानी के लिए यहाँ इस वाली रोड पर करीब 7-8 साल हो गए पाइप लाइन डाल दी गई है, अभी तक कनेक्शन नहीं करा गया है। यह चैम्बर उल्टा बहाया गया है, जो नाला है सीवर का उल्टा बहाया गया और उसके बाद भी इसमें चैम्बर नहीं बना है। गंदगी भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है। ना गलियों की तो हालत है, वहाँ आप पहले हम लोग यहाँ बैठते थे, लेकिन अब समस्या है कि अब यहाँ जानवर नहीं घुस सकते हैं। क्या शुभ नाम? जयकृष्ण त्रिवेदी हमारा नाम है। ये 388/5 के पीछे मैं हूँ। ये 3-3.5 साल से ये गली ऐसे ही पड़ी हुई है। एक बार ठेका उठा तब पाइपलाइन पड़ी, फिर वो वैसी की वैसी पड़ी रही। दोबारा ठेका उठा 5-6 महीने बाद फिर पाइपलाइन डाली गई, फिर वैसे ही। अब छोड़ के ये लोग भाग गए हैं। जितनी बार भी शिकायत करो ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऊपर तक गए हम लोग, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो पानी सब फैला पड़ा हुआ है, बीमारी बढ़ रही है यहाँ पर। क्या शुभ नाम आपका? SK त्रिवेदी। क्या समस्या है यहाँ पे आपको हो रही है? भैया पानी की समस्या है मेन, जो कि सप्लाई गवर्नमेंट की आ रही थी, वो एकदम गंदा पानी सुबह सुबह आता है, जिनकी नले पहले से बहुत पुराने हो गए हैं, जो फट चुके हैं। तो शुरुआत में आधा 1 घंटे तो इतना गंदा पानी आता है, जिसके कारण घर में पानी नहीं भरते लोग। हम लोगों ने समरसेबल करा रखा, जिससे यहाँ के लोगों को पानी की समस्या की पूर्ति की जा रही है। तो ये जो पानी मिल रहा है ये आपका निजी, मतलब निजी वो समस्या है? निजी हमारा समरसेबल घर पे कराया हुआ है, जिससे मैं पानी की सप्लाई दे पा रहा हूँ। इस क्षेत्र में कोई भी टंकी है नहीं पानी की? पानी की कोई टंकी यहाँ पे नहीं है। हमारे बड़े भाई है पीसी सक्सेना। क्या यहाँ पे पानी की समस्या को लेकर के? पानी क्या है, यहाँ जब पानी आएगा तो घंटे भर 1.5 घंटे तो गंदा पानी आता है नलों में। ये तो आप नहाने के पानी की बात कर रहे हैं ना? पीने का पानी तो है ही नहीं। वही पानी एक सिंगल पानी आता है, जो 1-1.5 घंटे पहले काला पानी आएगा। लोगों को पानी की दिक्कत होती है। 53 इंजन की सरकार है, पानी नहीं पूरे ब्लॉक में 3 जगह समरसेबल है, 3 घरों के समरसेबल से सबका काम चलता है। बस एक भदौरिया जी हैं, उनके यहाँ, बड़े भाई साहब के यहाँ है और हमारे यहाँ है। तीनों घरों से जो है 2-2 4-4 लोग, जिसको जहाँ से सुविधा मिलती है वो वहां से पानी लेके काम करते हैं। सफाई का ये आलम है कि पीछे गली की नाली इतनी भरी रहती है, बजबजाई रहती है, कि जिसकी वजह से CNG कनेक्शन हम लोगों का 2018 में पैसा जमा हुआ है और आज तक CNG कनेक्शन नहीं ले पाए हैं। मतलब पैसा जमा हो चुका है लेकिन कनेक्शन नहीं है? कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ सर्वेयर आते हैं, कहते हैं आपकी गली इतनी गंदी है कि वहां जाके हमारे कर्मचारी काम ही नहीं करेंगे। इसके लिए कई बार पार्षद जी से हमने निवेदन किया है कि भैया साफ करवाओ। वर्तमान पार्षद है, इसके पहले वाले पार्षद का कुछ क्या कह रहे हैं? वो और निकम्मा था। क्या नाम था? राघवन मिश्रा। उन्हें मतलब उनका ऐसा क्या काम था जिस वजह से जी उनसे हमारी बात हुई थी, तो वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया अपने टाइम पे। मेन समस्या सीवेज की 90% आदमी उससे त्रस्त है और उसके नाम पर डकैती लुटाई चल रही बस।
चाहे शासन हो, प्रशासन हो, सभासद हो, आधा अधूरा काम करके पैसा निकाल ले रहे हैं और जनता को त्रस्त कर दे रहे हैं। नहीं, लेकिन पार्षद जी का कहना है कि उन्होंने अपने समय पे बहुत काम किया, लेकिन जो वर्तमान तो है, देखिए ना आपके सामने तो है, आधा अधूरा काम कर करके पैसा इसका निकाल लिए हैं। पाइपलाइन आधी डाली आधी छोड़ दी, अब मलमूत कुछ दिन बाद 4 और यहाँ बहेगा। 2023 में इलेक्शन हुआ था, विनोद गुप्ता यहाँ से चुने गए थे, उसके पहले वो पार्षद थे। उनका ये कहना है कि लगातार 3 साल बाद से जो भी ये चीजें समस्याएं आई हैं, ये उनके दौरान आई। देखिए ये किसी के द्वारा नहीं आई है, न शासन ठीक से काम कर रहा, न प्रशासन कर रहा, न नगर निगम कर रहे हैं। बस ये है कुल मिला के, खाना पूर्ति हो रही है, जनता को समझ रहे हैं चूतिया केवल। आरसीसी रोड थी, इस गली में रोड को तोड़ करके ये इंटरलॉकिंग लगा दी गई है और बीच में देखिए गड्ढे बन गए हैं। इंटरलॉकिंग भी इस तरीके से, पहले इंटरलॉकिंग की गई, उसके बाद पाइप डाला गया नीचे से सीवर का, उसके बाद उसकी मरम्मत ये हुई है, ठेकेदारी ऐसी हुई है कि बीचों बीच में नाली बनी हुई है, रोड है, पानी अभी भी भरता है, पानी की समस्या से निदान नहीं है, बरसात में अभी भी पानी भरता है। जब रोड सही बनी हुई थी तो उसके ऊपर ये क्यों बनाया गया? मतलब आप लोगों को विरोध नहीं किया इस चीज? विरोध किया गया, लेकिन वो जब तोड़ दिया गया तो क्या क्या है, विरोध किया गया था, लेकिन वो नहीं माने कि हम करेंगे उनको अपना कुल मिला के ये भैया देखिए, जो मूल समस्या है वो वहीं की वहीं है। ये लोग नए नए जुगाड़ दिमाग में लाते हैं, कहाँ से पैसा निकाला जाए, फर्जी योजना बनाई जाए, फर्जी काम किया जाए, पैसा निकाल लिया जाए। धन उगाही चल रही है बेसिकली कहना। बस ये है कुल मिला के। मेन समस्या सीवर है, उसका समाधान नहीं हो रहा है। अब निगाह लगी है, एक एक पार्कों को सुंदरीकरण करो, एक खेल कूद के पार्क नहीं बच रहे हैं, उसको सुंदरीकरण के नाम पे 20-20 लाख की योजना बनाओ, स्टील के गेट लगाओ, और जो ये समस्या है ये नहीं हल हो रही है। अब कुछ दिन बाद मलमूत्र यहाँ तैरेगा, क्योंकि पाइपलाइन जो पड़ी है ना उसका चैम्बर बने हैं, ना ढक्कन लगे हैं, ओमिया मट्टी ईटा और उसमें भर रहा है। अच्छा दोस्त कुछ जनता का भी है, क्यों आप गंदगी करते हो, पीछे क्यों डालते हैं आप कूड़ा कचरा? एकदम क्या शुभ नाम? फतेह बहादुर सिंह। पहले ये इंटरलॉक जैसा ये है, जस्ट लाइक बिल्कुल इसी तरह थी, लोग साइकिल लेके चले जाते थे। बाद में उसने खोद दिया पूरा, उसने जो पहले बनाया उसने कहा कि अब आप लोग फेंकेगा नहीं गंदगी, लेकिन यहाँ के बासिंदे भी वैसे ही हैं। आप खुद देखिए कितनी गंदगी है, कोई जा नहीं सकता। अगर पाइपलाइन टूट जाए, कोई बात हो जाए तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। कुल मिला के ये है कि सभासद को आप ये कहें कि कृपया इसकी सफाई करा के पाइपलाइन को दुरुस्त कराएं, चैम्बर बनाएं, उसका ढक्कन लगाएं। ये गली पूरी दोनों तरफ है। इसको लेकर के आप पार्षद जी के पास गए नहीं हो एक बार भी? अरे पार्षद जी सब क्या कहें, जूता खाने काम करता है, देख लेता है खुदे भाग जाता है, वो दाएं से बाएं, क्या किया जाए? एक बार आप उनसे अपनी समस्या तो रखिए। सब बताइए उसको, सब बताइए, वो सूरदास नहीं है सभासद। ये आप देख रहे हैं ना, सारी समस्या कुल मिला के ये है कि आप ऐसा चाहते कि इन लोग के कम से कम कान खड़े हों और कल से काम शुरू हो जाए। बस काम करके गया होगा, कोई उनका इंस्पेक्टर तो होगा, काम का मुआयना करने आया होगा, बिल पास हुआ होगा, उसने क्या देखा, अंधा था क्या वो? देखिए ना, आधा अधूरा काम वो करके देखिए खड़े पड़े हैं। पैसा पास हो गया, जेब गर्म हो गई। ढक्कन लगा ससुर। लॉकिंग की गई है। इससे पहले हमारे पुरानी जो आरसीसी रोड थी वो सबसे साफ सुथरी थी। आज इतना ऊंचा कर दिया, लोगों के घर नीचे हो गए, रोड ऊपर हो गई, जिसके कारण घर में आदमी घर नहीं जा सकता है, गाड़ियां गिर जाती है, टूट जाती है, लोगों के हाथ पैर में चोट आ जाती है। पानी की कहीं निकासी नहीं, घर से अंदर से पानी निकाल के बाहर लोग फेंका करते हैं। ये समस्या है। अब उन्होंने अपना टेंडर काम किया और अपना बिल पास कराया, निकल गए, उनसे अब किसी से कोई मतलब नहीं है यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो। बनी हुई थी, सीसी रोड बहुत अच्छी बनी हुई थी, पानी भी निकल जाता था, बहुत अच्छी थी। अब क्या खरंजा बिछ गया, सड़क ऊंची हो गई और घरों में पानी भरने लग गया है। हाँ, क्या शुभ नाम? अनुपमा शुक्ला। क्या समस्या आपको लग रही है? एज अ महिला आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या और चीजें चेंज होनी चाहिए? यहाँ नालियाँ बननी चाहिए, क्योंकि पानी बिल्कुल दरवाजे के सामने भरा। नाली तो बनी हुई है दोनों तरफ। कोई नालियाँ नहीं, ये नालियाँ ऐसी बनती है। नालियाँ जैसे रोड एकदम प्लेन बराबर से रोड होनी चाहिए, किनारे से नाली होनी चाहिए जो एकदम लेवल ठीक हो और ढाल से ऐसे हो कि सीधे से पानी निकल जाए। वैसा कुछ है नहीं यहाँ। अभी आप हमारे गेट तक चलिए, हम वहाँ दिखाते हैं, आप देखिए ये रोड, देखिए आप, ये कैसी रोड है, कितनी कैसी रोड, मतलब रोड कैसी होनी चाहिए, सीधे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। ये देखिए, ये नाली इस तरह से बनती,
ये देखो मेरा गेट देखिए आप, मेरे गेट के सामने देखो, हम दरवाजा 2 सेकंड के लिए खोलते नहीं है, इतना सड़ता है पानी, वो जमा ही रहता है, पानी आगे बढ़ता ही नहीं है। ये जो बन गया है, इसके लिए मैंने कई बार कंप्लेन करी, उन्होंने बोला मैं आपकी गली में नहीं आऊंगा, आपका वो आपसी ये मतलब पार्षद ने बोला, ये बोला आपका वो आपसी मैटर है, आप दोनों आपस में सुलझिए। ये इस क्षेत्र के पार्षद ने बोला कि वो नहीं आएंगे आपका? बिल्कुल आपका बिल्कुल बोला है उन्होंने, और वो आज उनके सामने मैं बोलूंगी आपने ऐसा क्यों बोला। वो आने के लिए तैयार नहीं, कहते आपका आपसी मैटर वो आप अपना सुलझाइए, क्योंकि विवाद होगा तो हम उसमें पड़ेंगे नहीं। ये पानी निकलने का कोई निकासी नहीं है, क्यों सड़क ऊंची बना दी गई, उधर नीचा कर दिया गया है। हम लोग यहाँ किनारे रहते हैं, यहाँ से जो पानी निकलता है, इसका पानी है ही रुकावट हो जाता है, जिसके कारण सारे मच्छर कीड़े हुआ करते हैं, जिससे बीमारियां फैलने की संभावना रहती है हमेशा। राधा पांडे। क्या समस्या है यहाँ पे? बस यही नाली सीवर यही सब समस्याएं हैं। मतलब पार्षद किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे? हम तो कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, हमने इसके लिए भी कंप्लेंट की थी कि भैया नाली गलत बन गई है, इसका सुधार कीजिए, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इसके लिए। आप पानी में तो डेंगू भी फैलता है, इनको देखना चाहिए पार्षद जी को, आपने बोला इस चीज? मेरी दीवारें पूरी ये देखिए सब सत्यानाश हुई जा रही है। यहाँ देखिए लोगों ने अपने घरों पे ना देहरी बना रखी है ताकि पानी के लिए स्टॉपेज हो सके। करते हैं बाथरूम में कि बाथरूम की हमारे भैया नाली पानी भर रहा है, आके आप सफाई करिए, 2-3 कर्मचारी भेजते हैं, ऊपर ही ऊपर करके चले जाते हैं। मतलब कुल मिला के पार्षद जी कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर 10 में से पार्षद जी को पॉइंट्स देने हो कितने देंगे? हम तो 0 ही देंगे। कोई भी यहाँ पे पार्षद जी से कोई भी खुश नहीं है मतलब? हमने अब हमने उनको 3-4 बार कंप्लेंट करी, लेकिन उन्होंने आदमी भेजे, 2 आदमी भेजे, लेकिन उनके साथ में उनको आना चाहिए था ना, देखना चाहिए था कि पीछे कितनी गंदगी है। मेरे बाथरूम में इतना पानी भर रहा था, हमने वीडियो भी बनाया, उसके बाद 2 कर्मचारी आए, ऊपर ही ऊपर करके चले गए, है ना। तो हम क्या उनके लिए क्या हम पॉइंट देंगे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पार्षद जी का इसमें टेक ये है कि जो यहाँ के लोग हैं वो लोग पीछे गंदगी फेंकते हैं, इस वजह से गंदगी होती है। पीछे गंदगी फेंकते हैं, जो फेंकते हैं तो उनपे एक्शन लिया जाए ना, उसके लिए तो आप मतलब उनको कार्रवाई करनी चाहिए, है ना। हम लोगों ने तो 3-3 डस्टबिन बना रखे हैं, हमारा किचन का अलग है, कि पीछे बाथरूम का अलग है, और किस छत का अलग है। हम तो गाड़ी में कूड़ा डालते हैं, हर महीने 100 रुपया दे रहे हैं। अब जो डालता है हाँ पीछे, अब हम देखते तो है नहीं कौन डाल रहा है। रात में भी आवाज आती है, कूड़ा डालने की आवाज आती है, खुद भी सुनते हैं इस बात को, लेकिन हम क्या बताया जाए। अभी हमने 388/5 का 388 के पीछे के ब्लॉक को देखा, 387 के ब्लॉक को देखा और 385 के ब्लॉक के पीछे की चीजों को देखा। ये 400 नंबर का ब्लॉक है। यहाँ पर भी लोगों को बहुत सी शिकायतें हैं वर्तमान पार्षद से। क्या है मुद्दा, क्या है जानकारी, उसके लिए आइए बात करते हैं इनसे। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अखिल पांडे है। क्या समस्या है वर्तमान पार्षद की? समस्या यहाँ पर ये है कि पीछे जैसा आपने देखा ही है कि पिछले ये जो 4-4 ब्लॉक बने हुए हैं, इन 4 ब्लॉक का एक सेंट्रलाइज नाला पड़ा हुआ है, जो पहले से पड़ा हुआ है। उस नाला को पाइपलाइन में अपने आप पानी आराम से आ रहा था, उसकी सफाई पूर्व पार्षद के द्वारा समय समय पर कराई जाती रही, लेकिन पूर्व पार्षद नहीं, राघवेंद्र मिश्रा द्वारा। लेकिन वर्तमान पार्षद इस समय जो विनोद गुप्ता है, उनको क्या बताया किसने, सफाई उन्होंने पहले तो आते हुए कराया नहीं समय पर। जब सफाई 1-2 साल ना होने पर पूरी गली जाम हो चुकी थी, तो उसको उन्होंने मुद्दा बनाकर एक नया यहाँ पर एक ठेका निकलवाया, जो कि पहले पूर्व में यहाँ पर फर्श हुआ करती थी, आरसीसी के बाद उसमें 2 बार भराव कराकर ईंटें बिछवाए। वो सब हम ही 4-5 लोग, जो हम लोग इस गली के अगल बगल रह रहे हैं, हम लोगों ने करवाया था। वो हम लोग उसमें किसी सरकारी कोई काम नहीं हुआ था, जो भी ईंटें बिछे थे सब हमारे थे, लेकिन उसको खुदवाकर वर्तमान पार्षद ने जबरदस्ती दबाव बनाते हुए यहाँ पर लोगों को बरगलाकर और नेतागिरी दिखाते हुए यहाँ पर दबाव बनाया। दबाव बनाने के बाद यहाँ पर उन्होंने बकायदा यहाँ पे नई नाली खुदवाई। नई नाली खुदवाने के बाद एक चैम्बर पीछे, जो कि हम 2 घरों के बीच में बना है, जिसकी वजह से पीछे पहले सीलन नहीं आती थी हमारे घर में, अब सीलन आ रही है। उसको रोकने के लिए जब मैंने बोला तो मुझे पुलिस वगैरह को बुलाकर मुझे दबाव बनाया गया। एक नाला हमारी गली के बीचों बीच सामने बना दी। वर्तमान पार्षद द्वारा करवाया गया। तो ये रोड कितने दिन से ऐसी है? जिस नाले का कोई औचित्य नहीं है, इस नाले का जो लेवल है अभी, पुराने नाले जब ओवरफ्लो होगा, उस ओवरफ्लो होने के बाद वो एक नाले से बगल में 1-1.5 फीट पर बने दूसरे नाले में जाएगा, उस दूसरे नाले पे एक कनेक्टिंग नाला और बना है उसमें आएगा, फिर ये पानी इसमें आ जाएगा। जब वो नाला ओवरफ्लो होगा तब कुल मिलाकर खुली हुई नाली का पानी ही समेट के इसमें आ रहा है और हम लोगों के घरों के जो दीवार में सीलन में जा रहा है।
इस कार्य की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पूर्व पार्षद द्वारा सफाई जब समय समय पर कराई जाती रही और जो पुराना पड़ा हुआ नाला था उससे कनेक्टिंग पाइपलाइन नए मेन रोड पर जो मेन लाइन पड़ी है उस लाइन में एक कनेक्टिंग पाइपलाइन डलवाई जा चुकी है। फिर भी इस काम को दलाली, नेतागिरी और उसको चमकाने के तौर पर अपने नाम को, ये कुल मिला के उन्होंने स्वाहित किया है, स्वाहित बना। इसका कोई औचित्य नहीं था और उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया। आज भी आप गली की स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी पीछे स्थिति है कि ये भी जो ईंटें हैं हम लोगों ने खुद मिलके हाथ से खुद बिछाए हैं। अक्सर यहाँ पर इसके पहले एक खुली नाली हम लोगों ने ओवरफ्लो के लिए बनवाई थी, उसको पाटने के लिए उन्होंने जबरदस्ती खुलवाया, फिर वो महीनों उनका मलबा पड़ा रहा। यहाँ पर हम लोग फिसलते थे, 2-3 बार गिरे, उनको जब दबाव बनाया उनके ऊपर नाराज हुए तो उन्होंने हटवाया, लेकिन उसके बाद आ गए अब खुलना है वो फिर खुद के उन्होंने नई नाली डलवा दी जिसका कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के बनी हुई चीज को फिर से बिगाड़ा गया और इसके बाद ये कितना अभी किसको कितना टाइम हो चुका? इसको मेरे ख्याल से 6 महीना लगभग 6 महीने हो रहे होंगे। 6 महीने से आपका घर ये वाला है? 6 महीने से आप ये डेली इसी रोड से आ जा रहे हैं? क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? अब यही इससे भी बुरी समस्या थी, ईंटा तो अपने हाथ से बिछाए हैं, वो ईंटा तो अपने हाथ से बिछाए हैं, ये ईंटा अपने हाथ से बिछाए हैं, वो ईंटा अपने हाथ से बिछाए हैं। ये मेरी पटरी देखिए, वो देखिए, वो पटरा रखे हैं, सब घर के अंदर जा रहे हैं। बारिश का पानी उधर वाले घरों में हमने देखा अंदर चला जाता है, तो इधर तो बहुत गंदी हालत है। तो सामने है सब, और उसमें क्या कहा जाएगा, सब तो सामने ही है। और कोई समस्या इस क्षेत्र की जो आप पहुंचाना चाहें वर्तमान पार्षद पास? वर्तमान पार्षद के पास यही समस्या है, जब कहा जाता है तो कहते हैं ये गली पास हो गई, ये बहुत जल्दी बनेगी, और कब बनेगी भगवान जानता है। तो जब ये बन रही थी, जब ये खुद रहा था, तो आप लोग ने इसका विरोध किया था? इसका विरोध किया गया था, पुलिस थाना हुआ, पीछे से कम सैकड़ों औरतें उनके सपोर्ट में आई, मतलब पार्षद जी के कुल मिलाकर पार्षद जी ने लोकल लोगों को बरगलाकर औरतों को इकट्ठा करके कभी वो सामने स्वयं नहीं आए। बाद में जब 2-3 बार ज्यादा मैटर होता था तब वो आते थे, उसके पहले वो महिलाओं को भेज देते थे और जब हम में से अगल बगल घर में हम लोगों के कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं रहता था। मतलब पीछे समस्या तो उनके घर पे भी सेम होगी, क्योंकि पीछे पानी भरता होगा, तो फिर इस लाइन को खोदने का जब ओवरफ्लो होगा तब इसका यूज होगा, ऐसा है? अभी वर्तमान में कोई यूज नहीं? नहीं, यूज तो है, यूज तो हो रहा है। पानी दिन भर, जब भाई पुरानी पाइपलाइन चौक है उसको आप साफ नहीं करा रहे हो, जब उसको आप साफ करा लोगे तो फिर पानी वहां से जाएगा। अभी ऊपर का पानी जब ओवरफ्लो होता है तो वो कनेक्टिंग, मैंने 2 नाले बताए, उन 2 नालों से होते हुए इसमें तब पानी जाता है। अब आप सोचो उस जो पुराना नाला है उसकी गहराई लगभग ये जिस फर्श जमीन पर आप खड़े हो, ये शुरू से लेकर अभी तक जब से मैं देख रहा हूँ मेरे बचपन काल से अभी तक इसमें कम से कम 2-3 फुट से ऊपर की भराव हो चुका है। तब आपके घर में नाले की गहराई होगी कम से कम 10-12 फीट, और ये नाला जो पड़ा है अभी, इस नाले की मेरे ख्याल से मुश्किल से 7 या 6 से 6.5 फीट इससे कह रहे थे। तो अब आप समझो ना कि जो नाला 12 फीट पे था वो जब ओवरफ्लो होगा तब उससे पानी आएगा ना। आपके घर में छोटे बच्चे भी होंगे, जब पानी भरता होगा तो ये पानी यहाँ पे रुका भी रहता होगा, निकास का कोई स्थान तो है नहीं। आप ये देखो, पानी तो रुका ही रहता होगा, बगल में घर दिख रहा है, जब इन्होंने अव्यवस्था की है उस बीच तो ऐसा हुआ है कि पीछे से लोगों के जो खुले पाइपलाइन है जिसमें उनके लैटरिंग आती है, वो गंदगी, वो मतलब बारिश हुई है, इस घर में बाउंड्री में कमरों में पूरे पानी भर गया है। घर के अंदर पानी भर जाता है तो निकास का कुछ नहीं, तो उसको किस तरीके से बाहर करते हैं? अपने हाथ से उसको साफ करते हैं, झाड़ू मारते हैं, पानी डालते हैं, और क्या करेंगे। वर्तमान पार्षद इसमें कोई भी एक्शन नहीं कर रहा? सामने है जो कुछ है, मौका वारदात पे है, आप देखिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वार्ड 91 की जो जनता है उसने अपना आक्रोश जो है वो यहाँ के पार्षद के ऊपर दिखाया, यहाँ के नगर निगम पर लगातार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। ये इस 400 ब्लॉक के पीछे का नजारा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जिस प्रकार से गंदगी का अंबार है, ये बीमारियों का घर है। हम चाहेंगे ये नाला भी दिखाइए, कोई भी जानवर, कोई भी बच्चा इसमें खेलते हुए, या कोई भी जानवर का बच्चा इसमें खेलते हुए गिर सकता है और उसको क्या नुकसान होगा वो आप खुद जान सकते हैं। कितना गहरा नाला है और इस प्रकार से खुला पड़ा हुआ है। ये स्थिति पूरे ब्लॉक की है। आप यहां से वहां तक का पूरा नजारा देखेंगे, लोग गंदगी के अंबारों पर रह रहे हैं, या ये कहें कि लोग गंदगी के अंबारों पर रहने पर मजबूर हैं। और ये मजबूर इसलिए है क्योंकि उनकी गलती है, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उनकी गलती है कि 2006 में
2006 से लगातार कानपुर नगर निगम की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2006 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का महापौर कानपुर नगर निगम के पद को सुशोभित कर रहा है, कानपुर नगर निगम पे महापौर के पद को सुशोभित कर रहा है। इसके बाद भी अगर जनता के हालात इस प्रकार है तो जिंदाबाद है यहाँ की सरकार और जिंदाबाद है यहाँ का नगर निगम। आप इस प्रकार की गंदगी का अंबार ये सिर्फ एक ब्लॉक का है। आज हमने शास्त्री नगर के 3 ब्लॉक्स को उठाया, 388, 385 और ये 400 के पीछे का ब्लॉक है जिसकी गंदगी आप इस प्रकार देख सकते हैं। यहां पर लोग निकल नहीं सकते। बात होती है, मोदी जी लगातार बात करते हैं स्वच्छता को लेकर के। ये नरेंद्र मोदी सरकार, राज्य सरकार और नगर निगम की स्वच्छता का मानक बिंदु है। और मैं आपसे जरूर कहूंगा ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी, राज्य में योगी जी और नगर निगम में महापौर प्रमिला पांडे और उनके साथ में उनके जो यहाँ के वर्तमान सभासद हैं उनका नाम है विनोद गुप्ता। आप ये देख सकते हैं, ये हालात हैं यहाँ के। और जिस प्रकार से जनता यहाँ पर रहने पर मजबूर हो रही है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है कि ईवीएम में आपने बटन शायद गलत दबाया। और मैं मुखरता के साथ इस बात को कहने के लिए तत्पर हूं कि बटन वाकई में गलत दबाया गया। अगर सही बटन दबाया गया होता, कोई भी बटन होता, लेकिन वो बटन होता जो जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके जाता, ये ना होता जो जनता से लगातार ये कह रहा है कि तुम्हें ये करना हो कर लो, मैं पुलिस बुला लूंगा या मैं ये कर लूंगा। जनहित में चाहे वो पुलिस हो चाहे वो नेता हो, सिर्फ और सिर्फ जनहित के लिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनहित के लिए होते हैं, स्वाहित के लिए नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति को देखकर लग रहा है कि यहाँ का पार्षद सिर्फ स्वाहित करने में लगा हुआ है। अगर उस जनहित कार्यों को लेकर के उतर रहा होता तो हालत ये नहीं होते। अभी ये बताया गया, लगातार जनता से हमने बात करी, उनका ये कहना है कि ये ब्लॉक हमारे हैं। लेकिन अगर आप पार्षद जी के घर के पीछे जाएंगे तो आपको नीट क्लीन जगह मिलेगी, नीट क्लीन गलियां मिलेंगी। तो ये भेदभाव क्यों? क्या वो पार्षद सिर्फ अपने घर तक के हैं या पार्षद पूरे क्षेत्र के हैं? प्रश्न बनता है नरेंद्र मोदी जी पे भी, प्रश्न बनता है योगी जी पे भी और प्रश्न बनता है नगर निगम पे भी। मैं बार बार तीनों सरकारों को इसलिए घेर रहा हूं क्योंकि उन्हीं के नेताओं द्वारा डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कही जाती है। और डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार ही है कि लगातार नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री रहे। और प्रधानमंत्री को मैं बार बार इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि स्वच्छता उनका मिशन है और ये स्वच्छता का पर्यायवाची आपको देखने को मिल रहा है। ये स्वच्छता का पर्यायवाची है, ये देख सकते हैं आप, ये गंदगी है। मैं टॉन्ट में इस चीज को कहने पे मजबूर हो रहा हूं। और अगर पत्रकार नहीं बोलेगा, अगर पत्रकार सिर्फ और सिर्फ सरकारों की निमायती करेगा, हिमायती करेगा, तो सच मायनों में लोकतंत्र खतरे में है। इस प्रश्न के साथ आपको छोड़ता हूं। आपको जानना है कि आपने जो सरकार चुनी थी वो कितनी कारगर है। अगर ये है उस सरकार का प्रमाण तो मैं फिर बार बार बोलूंगा। और आप जब भी इस नगर निगम पे क्वेश्चन डालेंगे, वो विधायक जी पे डालेगा, विधायक पे डालेंगे, वो सांसद पे डालेंगे, ये लगातार क्रम चलता रहेगा। तीनों सरकारें इस चीज को देख चुकी हैं, तीनों की सरकार है। जवाबदेही बंटी टैक्स तक नहीं होनी चाहिए, जवाबदेही इस पर होनी चाहिए। ये है अगला सेगमेंट। तो ये था जवाबदेही का सेगमेंट नंबर 2। मेरा नाम शुभांशु त्रिवेदी है। कैमरे के उस पार मेरे साथी हैं शिवम पाल, जिन्होंने लगातार इस चीज को शूट किया और आपको बताया, आपको दिखाया कि वाकई में जनता किस स्थिति में रहने पर मजबूर है। देखते रहिए मेरे साथ नेशन ऑफ समाचार। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।